हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। और इससे पहले भी हमारी काफ़ी वीडियो हो चुकी हैं जो हरियाणा सामान्य ज्ञान से हैं, और इनमें जो परीक्षा में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे इसके। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी? कैथल, मेवात, रेवाड़ी, गोहाना। फिरोज शाह तुगलक का देखिए किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 4 है, गोहाना में। ठीक है, गोहाना का जो मंदिर था उसमें हत्या करवा दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 ईस्वी में समय गौरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था? देखिए 1192 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ था। रोहतक, सिरसा, महम, हांसी, जैसे जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में। ठीक है, सितंबर 1192 ईस्वी में समय गौरी के सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? रोहतक, सिरसा, महम, हांसी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, हांसी में हुआ था ये। जाटवा नामक राजपूत था ये। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हमारे। कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई की? रेवाड़ी, सिरसा, हांसी, रोहतक। एक गवर्नर तेजपाल थे, ठीक है ना, अहिरवाल क्षेत्र में, और गौरी की सेना के साथ जमकर लड़ाई की थी। कहाँ पर की थी ये? ध्यान से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, रेवाड़ी की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर उन यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सकती हो गई? किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सकती हो गई? मेघदूत, हर्षचरित, मालविका अग्निमित्र, राजतरंगिणी। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड देखिए, हर्षचरित में है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। सरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पानीपत, झज्जर, बहादुरगढ़, पेहुआ। सरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पानीपत, झज्जर, बहादुरगढ़, पेहुआ। ध्यान से हमारा ऑप्शन नंबर बी है देखिए, 3 है। ठीक है, बहादुरगढ़ को जानते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है दोस्तों, आपको बता दूं, है ना। देखिए बहादुरगढ़ का उसमें है, रियासत है क्या उमन, ठीक है ना, ऐसे ही टाउन को, शायद टाउन था सरा, बहादुरगढ़ टाउन को किस नाम से जानता है? पुराना नाम था ये इनका। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? सोनीपत, भिवानी, रोहतक, जींद। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए रोहतक से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, खोखराबाद, है ना, याद आ गया होगा आपको, खोखराबाद के सिक्के। देखिए इंडो ग्रीक के शासकों के सिक्के जो हैं ये रोहतक से प्राप्त हुए हैं, खोखरा कोट, है ना। एक कर्ण का किला कहाँ से था ये? भिवानी, थानेसर, हिसार, सोनीपत। कर्ण का किला कहाँ पे स्थापित है ये? ध्यान से होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 है देखिए, थानेसर में ही कर्ण का किला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका हमारा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र कौन सा है? सीमित बनावली, राखीगढ़, ये सभी। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ये सभी है सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। राष्ट्रीय ब्रेन, देखिए राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र स्थित है नैनवाल में, पलवल में, झज्जर में, सोनीपत में। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, नैनवाल में है ये राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं हमारे। नैनवाल में राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? नैनवाल में राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? वर्ष 1977, 1997, वर्ष 2007, वर्ष 1987। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी देखिए, वर्ष 1997 में की गई थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं हमारे। मुड्ढों यानी कुर्सी जैसा से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का प्रयोग बहुतायत में होता है? देखिए जो मुड्ढे होते हैं गाँव में होते हैं, शायद शहरों में भी आजकल जो बेचने जाते हैं वहाँ से ले लेते हैं, मुड्ढो कहते हैं उन्हें। काफ़ी चलन था, लेकिन आजकल कुर्सियाँ आ गई हैं। ठीक है, इस कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का प्रयोग बहुतायत में होता है? भूरट, पीपा, सरकंडा, कुरंड।
देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए सरकंडे का उपयोग होता है इसमें, ठीक है जी। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है फरीदाबाद, करनाल, गुड़गांव, हिसार। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित हमारा ये कहाँ पर है? देखिए करनाल में है। और ये क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है दोस्तों, पहले परीक्षा में पूछा गया था 2018 में जो परीक्षाएं हुई थी उनमें। वर्ष 1909 के सुधारों के तहत कहाँ के जिला बोर्डों तथा कमेटियों को पंजाब विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाने की अनुमति दी गई? रोहतक, गुड़गांव, हिसार, ये सभी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 था। देखिए ये सभी थे। 1909 के सुधारों के तहत जिला बोर्डों तथा कमेटियों को पंजाब विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाने की अनुमति दी गई थी रोहतक, गुड़गांव, हिसार को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। कांग्रेस के दूसरे 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया? पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद गुप्त, उपरोक्त सभी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 था। देखिए उपरोक्त सभी ने किया था ये कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व, ठीक है। 1886 ईस्वी में हुआ था। ये दूसरा अधिवेशन था कलकत्ता का, ठीक है, कांग्रेस का। और पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था जहाँ पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी सन 1825 ईस्वी में, ठीक है। नहीं सॉरी दोस्तों, 1885 ईस्वी में। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? हिसार, सोनीपत, गुड़गांव, नूह। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। हिसार को बनाया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार हुकम सिंह, सर छोटू राम। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर की गई थी हरियाणा की स्थापना। एक पृथक स्वतंत्र राज्य के रूप में हरियाणा गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1967, 1 नवंबर 1969, 1 नवंबर 1973। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए 1966 यानी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का अलग राज्य के यानी पृथक राज्य के रूप में स्वतंत्र रूप से राज्य स्थापना हो गई थी। निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे? धर्मवीर, BN चक्रवर्ती, जयल सुखलाल, हरचरण सिंह बराड़। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए जय धर्मवीर सिंह थे, ठीक है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। प्राण साकली के रचनाकार कौन है? चौरंगीनाथ, मस्तनाथ, श्रीधर, मालदेव। प्राण साकली के रचनाकार कौन है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए चौरंगीनाथ है। और चौरंगीनाथ ने जो स्थल बोर जो रोहतक में है स्थल बोर मठ, उसकी स्थापना चौरंगीनाथ ने ही की थी दोस्तों, ठीक है। और ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे और 9 नाथों में इनका नाम आता है, ठीक है। हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट है। ये कंवल सिंह चौहान, सुल्तान सिंह और नरेंद्र सिंह, इन तीनों को ही देखिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 2019 में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। निम्नलिखित में से किस देश और भारत के किस राज्य को हरियाणा में 2019 में के सूरजकुंड मेले के लिए साझेदार के रूप में चुना गया? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। देखिए थाईलैंड और महाराष्ट्र को। देखिए देश पूछा जाए तो देखिए थाईलैंड था और राज्य पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र था। हरियाणा के 2019 सूरजकुंड मेले में देखिए 33वां सूरजकुंड मेला था ये, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। 2020 में शायद सूरजकुंड मेला न भर सके क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है ना। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत PCM PNDT अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? ये कुरुक्षेत्र को दिया गया है दोस्तों, ये PCM PNDT अधिनियम, ठीक है ना, इसके अंतर्गत ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार VVPAT का उपयोग किया गया? देखिए जो हमारे राज्य में जींद विधानसभा 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें VVPAT का प्रयोग किया गया था, जो हरियाणा में पहली बार किया गया है। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है दोस्तों, ये पिछली परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 रुपए की जीवन पर्यंत पेंशन देने आरंभ किया है? देखिए HIV एड्स, ये HIV एड्स जो बीमारी है दोस्तों, इसमें इस बीमारी का जो भी रोगी होगा उसको 2000 रुपये जीवन पर्यंत यानी कि प्रत्येक महीने उसको जीवन भर जब तक वो जीवित रहेगा उसको 2000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। देखिए 4500 यानी कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है उससे पहले के, ठीक है ना। देखिए जो हमारी सिंधु सभ्यता है वो 1700 लेकर 2500 ईसा पूर्व के है, मध्य है, ठीक है ना। तो उससे पहले के अवशेष मिले हैं, ये राखी गढ़ी में मिले हैं, ठीक है जी। और शेषवाल सभ्यता जो उसमें प्राक हड़प्पा, ठीक है ना, इससे प्राक हड़प्पा के सभ्यता के अवशेष मिले हैं शेषवाल सभ्यता में, ठीक है। ये आदमपुर के नजदीक है शेषवाल। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए ये महेंद्रगढ़ जिले में है, ठीक है ना। माधोगढ़ की घाटी जो है महेंद्रगढ़ जिले में, और वहीं पर एक डोसी की पहाड़ी है जहाँ पर मेला बढ़ता है, ठीक है। ये माधोगढ़ महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। और ये रावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पर। तो सर्वाधिक खनिज पदार्थ भी महेंद्रगढ़ में ही मिलते हैं। देखिए जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत है। देखिए 6000 से अधिक पंचायतें हैं जो इस समय कार्यरत हैं हाल ही में, वर्तमान में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है। देखिए हरियाणवी भाषा जब हम लिखते हैं तो उससे किस लिपि का उपयोग किया जाता है। ये देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। और एक मराठी भाषा जो है वो, देखिए मराठी भाषा बोली अलग जाती है, जो लिखी जाती है तो वो देवनागरी की लिपि में ही लिखी जाती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, हरियाणा में 2018 के आकलन अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां क्या है। देखिए हरियाणा में 2018 के आकलन अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। देखिए 914 है ये हमारे जो लिंग अनुपात है उसमें काफी सुधार हुआ है, ठीक है जी। जो स्कीम चलाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत हमारे लिंग अनुपात में काफी वृद्धि हुई है, ठीक है जी। देखिए राष्ट्रीय पक्षी शरण्य, देखिए राष्ट्रीय पक्षी शरण्य या अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। देखिए गुड़गांव जिले में है ये, ठीक है जी। सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है ये गुरुग्राम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हमारे, जयंती देवी स्थित, देखिए जयंती देवी मंदिर कहाँ स्थित है। ये जींद जिले में है, ठीक है ना। जयंती देवी का मंदिर जो है जींद में, और इसी के नाम पर, जयंती देवी के नाम पर इसका नामकरण जींद हुआ है। और ये महाभारत काल से संबंधित है, ठीक है जी। यहाँ पर पांडवों ने भी पूजा पाठ किया हुआ है, ठीक है। हविन संघ ने अपने विवरण में हरियाणा के किस गांव का उल्लेख किया है। ये हविन संघ ने अपने विवरण में हरियाणा के किस गांव का उल्लेख किया। देखिए सुख गांव का उल्लेख किया इसने, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा देखिए थानेसर का यह जो जब हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, ठीक है, उसके काल का उसने बहुत ही सुंदर वर्णन किया उसके राज्य का, ठीक है जी। हरियाणा में सहकारी ऋण संरचना के अंतर्गत कौन सा बैंक किसानों को दीर्घकालिक यानी कि लंबी अवधि ऋण प्रदान करता है। लंबी अवधि के लिए देखिए हरको बैंक है जो किसानों को ऋण संरचना के अंतर्गत बैंक जो है ये किसानों को दीर्घकालिक यानी कि लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का इनलैंड कंटेनर, देखिए इनलैंड कंटेनर डिपो है, देखिए रेवाड़ी में है ये, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी, हरियाणा में वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं। देखिए हरियाणा में वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं। ये 93 तहसीलें हैं। ये हमारी एक वीडियो है अपलोड हो चुकी है, 100 क्वेश्चन है, वन लाइनर, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। उसमें जो हरियाणा के जो वर्तमान में संबंधित है ये पंचायतें हैं, कितने खंड हैं, कितने ब्लॉक हैं, कितनी उप तहसील हैं, ये कितने गांव हैं, कितने कस्बे हैं, उन सभी का उसमें उन्होंने दिया गया हमने, ठीक है दोस्तों, उसे भी देखिएगा। भगवत गीता जयंती किस तिथि को मनाई जाती है। देखिए भगवत गीता जयंती किस तिथि को मनाई जाती है। देखिए मार्ग शीर्ष की शुक्ल एकादशी को मनाती है और ये नवंबर दिसंबर में आती है। उस समय देखिए गीता जयंती महोत्सव भी होता है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें मैं ये गीता जयंती महोत्सव चल रहा था, उसमें हमारा नेट और सीटेट का एग्जाम था, तब हम वहाँ गए थे और हमने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है दोस्तों। देखिए कौन सी हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है। देखिए हरियाणा में हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है। देखिए कोनाल भी है, ठीक है, फिर मिथातल भी है और सीसवाल भी है, लेकिन देखिए अमरी नहीं है, ठीक है ना। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 33वें सूरजकुंड मेला 2019 में कौन सा देश भागीदार बना। देखिए देश भागीदार है, देखिए थाईलैंड है, और राज्य पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, निम्न में से कौन एक पहलवान, देखिए योगेश्वर दत्त जी है जो पहलवान है, जितेंद्र कुमार, नीरज चोपड़ा, मनोज कुमार, ये पहलवान नहीं है, ठीक है ना। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, योगेश्वर दत्त जी। चलिए नेक्स्ट पे
चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए और टॉप क्वेश्चन लेकर आपके लिए। तब तक के लिए